हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभ्यास करो के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में। दोस्तों, जो एमपी पीसीएस का सी सेट का पेपर है, आज हम उसकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आज हम सोल्व करेंगे। तो ठीक है, तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों। आज यूट्यूब पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए हमारी क्लास थोड़ी लेट हो रही है। ठीक है, अभी थोड़ी कैंसिल भी हो गई थी इससे प्रीवियस क्लास, तो कोई नहीं, अब हम लाइव हो चुके हैं। तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन है एमपी पीसीएस का सी सेट के, जिसमें कि जो आज हम सोल्व करेंगे वो स्पेशली सोल्व करेंगे हम किसको, मैथ और जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उसी को। ठीक है, जीएस के क्वेश्चन जो होंगे वो जो शिवांश सर होंगे वो सोल्व कराएंगे आपको। ठीक है, तो हम मैथ और रीजनिंग के आज हम सोल्व करने वाले क्वेश्चन। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। देखो आज का क्वार्ट देखते हैं। ये देखो, लाइफ इज लाइक अ बुक, सम चैप्टर आर सैड, सम हैप्पी एंड सम एक्साइटिंग, बट इफ यू आर नेवर टर्न द पेज यू विल नेवर नो व्हाट द नेक्स्ट चैप्टर होल्ड्स। ठीक है, एक किताब जो जिंदगी है, हमारी लाइफ है, वो क्या है, एक किताब की तरह है। कुछ चैप्टर उसमें क्या होंगे, एक्साइटिंग होंगे, कुछ उदास होंगे, कुछ हाँ बढ़िया होंगे हमारे जीवन में। ठीक है, एक्साइटिंग हैप्पी होंगे। तो ऐसी हमारी लाइफ है बुक की तरह। तो आपको क्या करना है, हर एक लाइफ को हमें फेस करते हैं। जैसे कि बुक में क्या होता है, कुछ सैड स्टोरी भी होती है, कुछ हैप्पी भी होती है, कुछ एक्साइटिंग भी होती है। ऐसी हमारी एक लाइफ होती है। तो हमें अपनी लाइफ के आगे बढ़ते जाना है और हर एक फेज को एंजॉय करना है। ठीक है, तो सीधा हम इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। ये देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो मैथ का क्वेश्चन है। इसे एक बार आपको क्लियर दिखाई दे रहा था, बताइए। गुड इवनिंग ऋचा शर्मा, जीएस फंडा, बाय शिवांश शर्मा। ठीक है, विकास, सभी को भाई गुड इवनिंग। तो ये देखो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो एक बार आप इसका सोल्व करके कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, जो टॉपिक है वो सिंपल इसके क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है मैथ के भी और रीजनिंग के भी। तो हम एक एक करके सोल्व करेंगे। इसका आंसर बताइए। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ज़्यादा बड़ा करने पे ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो इसलिए हमारे, ठीक है, ये देख लो। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये कौन सा क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो, अ बोट सेल 15 किलोमीटर ऑफ अ रिवर टवर्ड अप स्ट्रीम इन 5 आवर। हाउ लॉन्ग इन आवर विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ रिवर इज 1/4 द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। जो एक होता है डाउन स्ट्रीम और एक होता है अप स्ट्रीम। मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब जो धारा की चाल के साथ चले वो बोट किस में चलती है, डाउन स्ट्रीम में, और धारा के विपरीत चले वो अप स्ट्रीम होता है। ठीक है, यहाँ पे x मान लेते हैं हम, स्पीड ऑफ बोट, और y क्या मान लेते हैं, स्पीड ऑफ करंट।
या स्ट्रीम, ठीक है। तो यहां पे x और y दे रखा है, ठीक है। तो y क्या दे रखा है, स्पीड 1/4 दे रखी है, किसकी, स्पीड ऑफ बोट की, ठीक है। जो स्पीड की बोट की स्पीड है वो कितनी है, 1/4 है स्ट्रीम की। धारा की चाल कितनी है, 1 है, 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, 1 है, और x इक्वल टू कितना है, 4 दे रखा है। ये रेशो में दे रखा है। तो ये क्या दे रखा है, 15 किलोमीटर चलती है अप स्ट्रीम में, 15 किलोमीटर में चलती है अप स्ट्रीम में, मतलब धारा के विपरीत, तो x माइनस वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की रेशो कितनी है, दे रखा है 4 दे रखा है, y 1 दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है इसमें, 5 आवर। तो 15 4 माइनस 1 अगर हम देखें, ये x में है दोनों, ठीक है, x में, इनका रेशो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। तो 15/3, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, x की वैल्यू यहाँ पे 1 ही है। तो जो स्पीड है बोट की वो एक्चुअली कितनी है, वो 4 है, और स्ट्रीम की करंट की धारा कितनी है, धारा की गति कितनी है, 1 है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था, डाउन स्ट्रीम से अगर वो जाएगा सेम डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग इन आवर विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाएगा, मतलब जो धारा की गति है उसके साथ, तो x प्लस वाई होगा। तो 15, 4 प्लस 1, ठीक है, 5 हो गया, ये 3 आंसर आ गया इसका। आंसर क्या है, आंसर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये किसमें, डाउन स्ट्रीम में। आंसर निकाल चुके हैं हम, किसी का आंसर आया यहां पे, ठीक है। सॉल्व करना है आपको, या आपके बाकी स्टेट एग्जाम या सेंटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये क्लास भी देख सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है हर एक सेंटर एग्जाम या कोई भी स्टेट एग्जाम में ये चैप्टर कॉमन ही है बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है। ऐसी और भी जो चैप्टर होंगे वो सेम ही है लगभग। तो आपको, आप तैयारी कर रहे हो या नहीं, लेकिन आप एक बार सॉल्व जरूर करिए, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये देखो मैं समझा देता हूं क्वेश्चन एक बार, आपको दिखाई दे रहा होगा आई होप। देखो, स्ट्रीम फ्लो एट 1 किलोमीटर आवर, अब मोटर बोट goes 35 kilometer upstream and back to the starting point in 12 hour. The speed of the motor boat in still water. बताइए आप इसका कि जो धारा की चाल है वो कितनी है, 1 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। एक बोट 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, मतलब एक स्थान से 20 स्थान पे गई, इस स्थान से इस स्थान पे गई। अगर धारा की चाल ऐसे है, इस तरफ है, तो वो साथ में जाएगी जाते हुए, फिर आते हुए क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम गई है एक बोट धारा के साथ और धारा के विपरीत में, 35 किलोमीटर जाने का और 35 किलोमीटर आने का, ठीक है। टाइम कितना लगा इसको, 12 घंटे। तो बताइए स्पीड ऑफ मोटर बोट कितनी होगी इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पे एक्स मैंने बताया था आपको, स्पीड ऑफ बोट मान लेंगे हम, ठीक है, और y इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो 35 अप स्ट्रीम में गई है, x माइनस 1, हमें y की वैल्यू तो पता ही है, यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और डाउन स्ट्रीम की और बोट की नहीं पता, तो x प्लस 1 कितने, 12, ठीक है। आने और जाने का टाइम टोटल कितना है, 12। तो हमें इसे सोल्व नहीं करना, हमें कैसे करना है, ऑप्शन से करना है, क्योंकि इसमें
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। यहां पे देखो 6, तो यहां पे देखो ऑप्शन बी, x को हम लेट कर लेते हैं, यहां पे 6 है, ठीक है। तो 6 माइनस 1 कितना होगा 5, तो 35/5, और 35 अगर 1 माना, x को 6 माना तो ये 7, तो देखो ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 + 6 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो जो हमने वैल्यू पुट कर रहे थे उससे क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया। तो आंसर क्या आ गई, x की वैल्यू हमने क्या पुट करके देखी थी 6, तो आंसर हमारी स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई 6 आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो सिंपल क्वेश्चन है यहां पे, ये देखो क्या देखा है 1.5 x इक्वल टू, ये आंखों में चुभ रहा है, 1.5 x इक्वल टू 0.04y, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, ये पूछा है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये y यहाँ आ जाएगा, तो 0.04 और 1.5 इसको साथ लिख देंगे। अब पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो 4, और यहाँ 2 0 आना चाहिए तो 150, ठीक है। नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर 10 से, तो क्या आ जाएगा 4/150, तो 4/150 आ गया हमारा। तो यहाँ 2 से काट देंगे, 2/75, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू 75 आ गई। हमसे क्या पूछा है, x y माइनस एक्स, ठीक है। y माइनस एक्स क्या होगा, 75 माइनस 2 और 75 प्लस 2 कितने 73/77। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहां पे। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो भी दोस्त देख रहे हैं वो दोनों देख सकते हैं, मैं हिंदी में भी बता दूंगा, ठीक है। आपको हिंदी में देखना है तो समझना है तो आप बता देना, मैं हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे लैंग्वेज की। तो अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 0.03 इंटू 0.003 और 30, ठीक है। तो अब सीधा हम लिख लेते हैं 3/10, एक हटा दिया 0, यहाँ 3/100, यहाँ 3 कितने 2 3, ठीक है, 3 0 और ये 30, तो 1 0 से 1 0 हट गया, 3 9 81 243, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 क्या होता है 243। अब नीचे कितना है 2 4 5 5 0 है, ठीक है। कितनी पावर है 5 0, तो ऊपर 5 पॉइंट बाद जाके हम पॉइंट लगा देंगे, तो 0.00243, ठीक है। 1 2 3 4 5 इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है।
इसका कमेंट करके भी बताइए दोस्तों आंसर। ठीक है, आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करिए और लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5th क्वेश्चन देखो। जल्दी से एक बार इसका सॉल्व करके देखिए, आप ट्राई करके देखिए। रीजनिंग का क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, 5th क्वेश्चन। तो ये देखो, हमें ये 3-4 तरह के डब्बे दे रखे हैं। जैसे कि ये दे रखा है एक डब्बा। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक ये आधा, जो इसकी वैल्यू होगी वो इसका आधा होगी। फिर क्या सब दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ अज्यूम करनी है। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी आधी होगी, क्योंकि सेम ही है लेकिन आधे डंडे हैं। ठीक है, और बचा क्या, ये वाला बॉक्स। ठीक है, ये वाला बॉक्स। अब इसकी भी कुछ वैल्यू हो गई। अब मानो यहाँ पे देखो 3 माना, नहीं, इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको 6 मानो। ये देखो 6 + 6 और ये आधा है तो 3। ठीक है, 6 6 12 और 3 15 हो गया। ठीक है, ऐसी अब हमें दूसरे का मानना पड़ेगा। तो इसको 8 मान लो। तो ये 8 है, ये इसका आधा है तो ये 4 होगा, और ये ऊपर हमने 6 माना था। तो 8 में से 4 गए 4 और 6 10 हो गया। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। हमने इस वाले को क्या मान लिया, 4 मान लिया। ये कितना होगा, आधा 3 होगा। ऐसी इसमें ये भी है। ठीक है, इसको मानो 4। देखो 4 + 4 माइनस और ये 2, तो 4 4 8 और ये 2। 2 क्यों होगा, क्योंकि जो ये वाला डायग्राम है, अगर हम इसको आधा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ठीक है, तो ये 4 था, 4 का आधा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। ये MPPCS की क्लास है विकास। ठीक है, ठीक है, मैं अच्छे से समझा रहा हूं टीचर शर्मा। अब ध्यान से देखिए। देखो ये कुछ तरह के बॉक्स दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो हमें हर एक की वैल्यू अज्यूम करनी है। ठीक है, और उस पर सेटिस्फाई करनी है कि सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही। तो हमने इस वाले बॉक्स की हमने 6 अज्यूम कर ली। तो इसके आधा जो बॉक्स होगा ये, वो कितनी होगी, 3, क्योंकि आधे बॉक्स में बनाई ना लाइन, तो 3 होगी। इस वाले बॉक्स की जो कॉलम में बने हैं लाइन, उसको हमने 4 अज्यूम कर ली। तो इसकी जो आधे बॉक्स में बने होंगे ऐसे, वो कितनी मान लेंगे हम, 2 मानेंगे, नहीं होगी 2। ठीक है, ऐसे हमने इसको 4 माना। जब इसका आधा होगा तो ये 2 हो गई। तो ये क्या हो गए, 4 + 4 - 2, 6 की वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। अब यहां पे देखो, हमने इस वाले बॉक्स से क्या माना था, 6, लेकिन इसका आधा क्या होगा, 3। ठीक है, तो ये भी 3 है, सेम बॉक्स। और ये हाफ वाला क्या बताया मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाय इसका क्या होगा, देखो इसका हमने 4 माना था तो यहां पे 2, तो 5 × 2 + 3 13 वैल्यू हो गई। अब यहां पे ये 8 है। ठीक है, ये यहां पे मैंने क्या माना था, इस वाले बॉक्स को 8 माना था, तो ये कितना होगा, ये 4 होगा। ठीक है, तो यहां पे 4, 5 4 जा 20 + 3, 23 हमारा करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था कोई नहीं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। थोड़ा इसमें कुछ ज़्यादा ही अपने यहाँ ब्रेन यूज़ करना था, इसमें सारे ही अज्यूम करके चलनी थी सबकी वैल्यू, ठीक है। ये कोई कंसेप्ट बेस पे नहीं है, अपने इसमें सिंपल ब्रेन लगाना, इस पे दिमाग लगाना है, जब भी आप सोल्व कर पाएंगे ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई नहीं। अब देखो ये वाला देखो, 6th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द राइट फिगर फ्रॉम द गिवन मल्टीपल चॉइस फॉर द क्वेश्चन मार्क, सो बिलो द कंटिन्यू दी सीरीज। अब देखो ये सीरीज चल रही है, अब बताओ इस क्वेश्चन मार्क के डब्बे पे कौन सा ये ऑप्शन आएगा। आप कमेंट करके बताइए एक बार जल्दी से आंसर इसका। आप बेसिक रीजनिंग तो पढ़ते ही है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे कितने स्टार है, 3 6 9 12। अब यहां पे देखो कितने स्टार हो गए, 3 6 और ये 3 6 और ये 4 10, तो मतलब यहां पे -2 स्टार हो गए। अब यहां पे देखो 3 6 और ये 2, यहां पे पहले कितने थे, यहां 12 थे, यहां 10 हो गए, यहां कितने स्टार थे, 12 स्टार थे, यहां कितने हो गए, 10 स्टार हो गए, यहां कितने हो गए, 8 स्टार हो गए। तो आपने देखा होगा -2 स्टार घटते जा रहे हैं और एक ये ऐड होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, ये एक सर्कल से स्टार्ट ऐड होता जा रहा है। तो ये देखो अब यहाँ पे कितने हैं, 4 स्टार है, तो स्टार कितने आने चाहिए अब यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 स्टार है तो 2 स्टार आएंगे, क्योंकि हर एक डब्बे में 2 स्टार माइनस होते जा रहे हैं, ठीक है। हर एक बॉक्स में 2 स्टार माइनस हो रहे हैं और एक ये सर्कल ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 सर्कल है तो 5 होने चाहिए। ऑप्शन डी देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सर्कल हो गए, ठीक है, और 2 स्टार हो गए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। आपको समझ आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये देखो, इन अ क्लास ऑफ सम स्टूडेंट स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन द पोजीशन ऑफ रामू इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 41 फ्रॉम द राइट हैंड, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। ठीक है, इसको हिंदी में देख लेते हैं। सीधी रेखा में खड़े कुछ छात्रों की कक्षा में रामू की स्थिति बाएं छोर से 11वीं और दाहिने छोर से 41वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं? ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग की मैं क्लास करा चुका हूं, उसमें आपको सारे कंसेप्ट बताए मैंने। ठीक है, अब क्या बोला है, ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, उसमें रामू बाएं छोर से कितने पे है, 11वें स्थान पे है। जो रामू है बाएं छोर से कितने स्थान पे, 11वें, तो इसके इधर कितने लोग होंगे, 10 लोग होंगे, और दाहिने छोर से कितने, 41, दाहिने छोर से कितने, 41, यहाँ 41, तो इसके इधर कितने लोग होंगे, दाहिने में 40 होंगे, और एक पोजीशन ये खुद जिसमें ये 2 बार ऐड हो गया, तो 10 प्लस 40 प्लस 1 रामू की खुद की पोजीशन, तो ये क्या हो गया, 51। ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से कितने दे रखे हैं,
11, राइट से कितने दे रखे हैं 41 माइनस 1, तो यहाँ पे 52 माइनस 1 कितना हो जाएगा 51 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आपको बेसिक कंसेप्ट समझ नहीं आता तो आप सीधा फॉर्मूला पुट करके आंसर भी निकाल सकते हैं इसका। और दोस्तों एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपको जरूर सोल्व करने हैं। ठीक है, पेपर्स अटेम्प्ट करने से पहले आप जब भी जाओगे पेपर करने उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर के सोल्व करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर करिए सोल्व एक बार। चलो ये देखो 15वां क्वेश्चन, हम सिर्फ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाकी शिवान सर आपको सोल्व कराएंगे जीएस के। ठीक है, ये देखो ए बी की बहन है, सी बी की मां है, डी सी का पिता है, ई डी की मां है, तो ए से डी का संबंध बताइए। ये ब्लड रिलेशन का है जो मैं चैप्टर करा चुका आपको यूट्यूब पे और फेसबुक पे। ठीक है, दोनों पे वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो पूरा चैप्टर, वहाँ पे पूरा एक एक टॉपिक वाइज टाइप वाइज मैंने कराया। ठीक है, और ये सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो ए बी की बहन है, मैं यहां लिख देता हूं ए बी की बहन है, सी बी की मां है, सी क्या है बी की मां है। ठीक है, यहाँ पे बी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। डी सी के पिता है, डी कौन है सी के पिता है, तो ये प्लस, प्लस मतलब मेल, मेल है कोई, और माइनस मतलब फीमेल है कोई। ठीक है, डी सी का पिता है, ई डी की मां है, ई कौन है डी की मां है, यहां ई डी की मां है, तो ए का डी से कैसा संबंधित है, तो ए डी से कैसे संबंधित है बताइए आप। ये ए है, ये डी है। देखो ए किसकी बहन है बी, बी की माता सी और सी के पिता डी, तो ये कौन है इसकी ग्रैंड डॉटर है। ए क्या है ग्रैंड डॉटर, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। ठीक है, मतलब पोती है। ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो इसे 16वां क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं। चलो ये देखो इंदौर से उज्जैन जाते समय एक कैब की औसत गति 60 किलोमीटर घंटा होती है और उज्जैन से इंदौर की समान दूरी पर लौटने के दौरान x किलोमीटर घंटा की औसत गति होती है। यदि पूरी यात्रा के लिए कैब की औसत गति 48 किलोमीटर घंटा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और ये इसका क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट करके जरूर बताइए आप। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। अगर हमें क्या निकालनी है x की मान गति निकालनी है एवरेज स्पीड की, औसत गति। ठीक है, क्या होती है 2xy और x प्लस वाई। यहाँ पे x क्या है जो जाने के इंदौर से उज्जैन जाते समय जो गति है वो, और इंदौर से आते समय
उज्जैन से इंदौर आते समय जो स्पीड है वो, अगर हम दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, जाते हुए हमारी स्पीड क्या होगी, x किलोमीटर होगी और आते हुए y किलोमीटर आवर की स्पीड होगी। ठीक है, क्योंकि जरूरी कोई है आने जाने की स्पीड सेम हो, सेम भी होगी तो x और y क्या होगा, इक्वल होंगे आपस में। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, एवरेज हमें स्पीड दे ही रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ पे 48, और जाने की गति दे रखी है इंदौर से उज्जैन जाते समय एक कैब की औसत गति 60, तो 2 इंटू यहाँ पे औसत लिख लेते हैं ना, 48 2 इंटू 60 इंटू आते हुए समय की हमें गति नहीं पता तो हम y लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 60 प्लस वाई x प्लस वाई 2x इंटू वाई और x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं हम, ये कितना हो गया 120y हो गया इधर राइट हैंड साइड में दाहिने, और ये 48 इंटू 60 प्लस वाई। ठीक है, तो 48 इंटू 60 हो गया प्लस 48y हो गया, कितना हो गया 120y। तो 48 जाके उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 72y, ये इधर 48 इंटू 60, अब ये 72 इधर आ जाएगा तो इसको माइनस कर लेते हैं 12 से, ये 4 और ये 6 12 से। ठीक है, और ये 10, तो 4 इंटू 10 कितना है 40। ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी को समझ आया? अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए, मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा फिर। ठीक है, लेकिन एक बार सब सोल्व करके जरूर देखेंगे। यहां पे मैंने क्या करा है, सिर्फ एक फॉर्मूला पुट कर दिया एवरेज स्पीड का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। ठीक है, ये देखो 22वां क्वेश्चन। ठीक है, मैं बीच बीच में छोड़ रहा हूं, वो जीएस के क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन सारे करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखो रेखा है x इक्वल टू वाई बाय 4 प्लस ए और y इक्वल टू एक्स बाय 4 प्लस बी एक दूसरे बिंदु 1 और 4 पर कटती है, तो a प्लस बी क्या होगा, क्या है बताइए आप। सिंपल क्वेश्चन है, दो रेखाएं हैं, उसकी इक्वेशन दे रखी है और कटने वाली जो बिंदु है उन दोनों के बीच में वो पॉइंट दे रखा है x और y। ठीक है, ये क्या है 1 और 2, ये x है ये y है। तो हम यहां पे कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है यहां पे x इक्वल टू वाई बाय 4 प्लस ए। x की वैल्यू वहां पे बिंदु क्या दे रखा है x 1 दे रखा है और y क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो ये 1/2 माइनस 1/2, a क्या आ गया 1/2। ठीक है, ये 1/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा a की वैल्यू। ऐसी b की वैल्यू तो y प्लस y इक्वल टू एक्स बाय 4 प्लस b, ये y की वैल्यू क्या दे रखे यहां पे 2 और x की 1, तो ये 8 इक्वल टू 1 प्लस 4b, तो 7 इक्वल टू 4b। यहां पे कुछ गड़बड़ी लग रही मेरे को, नहीं सही है। ठीक है, ये y नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 8 a की वैल्यू तो 1/2 आ गई। ठीक है,
एक मिनट, बी की निकालते हैं यहाँ पे। y इक्वल टू एक्स बाय 4 प्लस बी, ठीक है। तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, तो ये b। तो 8 प्लस 8 इक्वल टू 1 बाय 4b, तो 7 बाय 4 इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया। तो a प्लस b पूछा है हमसे, तो a क्या था 1 बाय 2 और b क्या है 7 बाय 4, तो कितना हो गया 4 2 9 बाय 4। ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ये क्या है, a है, ये क्या है, b है, a प्लस बी। हाँ, थोड़ा ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिख रहा होगा। हेलो भाई अबरार खान, ठीक है। आप, मैं जैसे क्वेश्चन समझा रहा हूँ लिख भी रहा हूँ थोड़ा साथ में, जैसे कि ये लिख दिया, आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको मेन पॉइंट लिख के दे रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए, उससे सोल्व करिए। कोई नहीं है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्वेश्चन वहां पे जो मेन पॉइंट है वो लिख रहा हूं मैं, उसको आप देखें, उससे सोल्व करें, और मैं समझा भी रहा हूं, ठीक है। आपको नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं। ये देखो, अब दिखाई दे रहा है ये थोड़ा। 23वां क्वेश्चन देखो, एक छात्र के पास होने के लिए कुल अंक 33% प्राप्त करना होता है, उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंक से फेल हो गया, अधिकतम अंक कितने हैं, ठीक है। ये देखो, एक छात्र है, मैं बता देता हूं कि अगर पास होना है उसके लिए कितने अंक चाहिए, उसको 33%, ठीक है। लेकिन उसे मिले कितने हैं 125, और कितने नंबर से फेल हो गया, वो 40 अंक से फेल हो गया, ठीक है। अगर तो इसका मतलब उसे प्राप्त कितने हुए हैं, 125 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और कितने से फेल हो गया, 40 से। अगर हम 40 जोड़ दें तो किसके बराबर होगा, 33% के बराबर, क्योंकि इतने नंबर आए हैं, अगर इतने और आए थे तो वो पास हो जाता ना, 33% चाहिए, ठीक है। तो कितना हो गए 165, 33% आए हैं, और चाहिए कितने हमें, अधिकतम कितना होंगे 100, ठीक है। 100 में से ये 33 आ गए थे उसके, 33 पास होने के लिए। अब ये देखो 3 से 1 और ये 5, 15 और 5 इंटू 100, 500। हमारा आंसर क्या है 500। अधिकतम अंक कितने चाहिए 500, ऑप्शन सी। आपको शायद ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सुप्रिया, नमस्ते सभी को, ठीक है। इस वाले ये क्वेश्चन सिंपल था, और आप सोल्व करके कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, अगर आपसे हो रहा है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो 24, रवि कुमार का आंसर आ गया, बढ़िया भाई, ऐसे ही करते रहो, सारे क्वेश्चन ट्राई करने और सोल्व करने हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 24, जब सूर्य की ऊंचाई 30 से 60 हो जाती है तो टावर की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है, टावर की ऊंचाई क्या है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, ये क्या है,
एक टावर है जो उसकी किरणें हैं पहले कितने डिग्री का एंगल बना रही थी, 30 डिग्री का। फिर क्या हुआ, सूर्य और ऊंचा हो गया जिससे कि उसकी जो परछाई है वो कम हो गई 70 से, और एंगल कितने का बना रही है, कोण कितने का बना रही है, 60 का। ठीक है, कैसा होगा ये क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिए। ये एक टावर है, पहले कितने का बना रही थी ये, 30 डिग्री का। ठीक है, फिर इसकी परछाई कम हो गई 70 से, तो ये यहां आ गया 70, और ये कितना हो गया 60। क्वेश्चन सिंपल है, समझ में आ रहा है। अब देखो सॉल्व करते हैं। यहां पे ना इसकी हाइट दे रखी ना इसका बेस दे रखा, तो इसे P मान लो और इसे X मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब tan 30 देखो हमें निकालना क्या है, रेशो की मदद से। तो tan 30 क्या होता है, P बाय क्या होता है, B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, P है, और बेस की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 70। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 1/√3। तो P इक्वल टू x/70। तो P की वैल्यू निकाल लो यहाँ से एक बार, x प्लस 70 अपॉन में √3। ठीक है, ऐसे हम tan 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। P बाय B, P अपॉन में B। अब tan 60 की निकाल रहे हैं तो जो बेस होगा वो यहां तक का होगा, तो x होगा, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। P की वैल्यू हमें पता नहीं, तो x यहां आ जाएगा। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या आ गया, 3x आ गया। तो P इक्वल टू ये है और P इक्वल टू ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो x प्लस 70 अपॉन में √3। ठीक है, और क्या यहाँ पे P इक्वल टू √3x। तो ये √3 वहाँ चल जाएगा, तो x प्लस 70 इक्वल टू 3x, और ये x वहाँ जाके क्या हो जाएगा, x 70/2। तो कितना आ गया, 35। P की x की वैल्यू क्या आ गई, 35। लेकिन हमें क्या निकालना था, टावर की ऊंचाई। ये क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया, 35 आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, P निकालना है। तो P की वैल्यू हमें सीधा यहां पुट कर देंगे हम। P इक्वल टू यहां पे देखो मैंने क्या लिखा था, √3x। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 35 है। ठीक है, √3 की वैल्यू आपको पता है 1.73 होती है इंटू 35। तो ये टावर की हाइट कितनी होगी, ऑप्शन देखते हैं, 60 ये होगी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, 60.6। ठीक है, आपको बस एक हिंट लेना है ऑप्शन से, आपको पता चल जाएगा। 35 तो होगी ही नहीं, 20 भी नहीं होगी, 140 डबल से भी ज़्यादा हो गई, तो 1.73 कुछ 60.6 के आसपास होगा। ठीक है, सॉल्व नहीं करना हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं, ऑप्शन हमें आंसर चाहिए। ठीक है, पेपर में सॉल्व नहीं करना हमें, बस हमें आंसर पे ध्यान देना है। आंसर निकालते ही हमें सॉल्यूशन छोड़ देना है। समझ आया है सभी को? चलो ये देखो, हटाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये देखो, यदि कोई विक्रेता किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 400 से 380 तक कम कर देता है तो उसका नुकसान 2% बढ़ता है। वस्तु की लागत मूल्य क्या है? ठीक है,
अगर कोई वस्तु 400 की है उसे वो 380 में बेच देता है, 400 की है, ठीक है, 400 की है, उसे कितने में बेच देता, 380 में, तो लॉस कितने का होता है, उसे 2% का होता है, ठीक है। तो 2% इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे, 20 दे रखा है। तो कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, लागत मूल्य क्या होगी इसकी, इसको 50 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 100 हो गया, 100%, इसे ही 50 से कर देंगे तो ये 1000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, डायरेक्टली होने वाला। ठीक है, आपको समझ आ गया हो गया। 2% का यहाँ पे लॉस हो रहा था, अगर 100% निकालना है तो उससे 50 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों तरफ, तो 100% इसकी लागत मूल्य है, 100% कितनी है, 1000 है। आपको कमेंट करके बीच बीच में बताना भी है आंसर इसका, ठीक है। चलो ये हटाओ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 26, ये देखो, यदि 10 पुरुष पुरुष या 20 लड़के 20 दिन में 260 मैट बना सकते हैं, तो 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिन में कितने मैट बनाएंगे, ठीक है। फाइंड करिए दोस्तों। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, आप सबने पढ़ रखा होगा ये चैप्टर। ये देखो, ये देखो, 10 पुरुष मतलब मैन और 20 बॉय आपस में क्या है, इक्वल वर्क करते हैं, इनकी रेशो क्या है, सेम है। तो m इक्वल टू बी निकाल लो, 20/10। तो अगर एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है तो लड़का कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 दिन में कोई काम करता है, तो मानो 20 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 करेंगे, 20 × 1, ठीक है, और 20 दिन तक काम करते हैं, कितना, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, मैन इंटू डेज अपॉन में वर्क, और यहाँ पे m1 × d1 अपॉन में वर्क 2, ठीक है। तो ये निकाल लिया मैंने, 20 × 1 × 20 कितना, 260। अब यहाँ पे 8 पुरुष मतलब 2 काम, 8 पुरुष 2 काम करते हैं ना, 2 की इफिशियंसी है, तो 16, और 4 लड़के 1 काम करेंगे तो 20, ठीक है। टोटल कितना हो गए, 20 हो गए। कितने दिन काम करते हैं, 20 दिन काम करते हैं। तो वर्क 2, तो पूछ रहा कितने मैट बनाएगा, तो वर्क 2 हमें निकालना है, W2 निकालना है, वर्क 2, ठीक है। तो 20 से 20 यहाँ से कट जाएगा, तो W इक्वल टू W वर्क कितना आ जाएगा, 260 हमारा आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सभी को। ये देखो क्वेश्चन 27, एक बार सोल्व करिए आप, मैं इतने में पानी पीता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27,
ये देखो क्वेश्चन देखो, ये देखो, एक कक्षा में अश्विन ने पाया कि उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या से 3 गुना अधिक है जिन्होंने उससे भी बुरा किया है। अगर अश्विन की रैंक 61 है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? ठीक है, एक बार फाइंड करके बताइए। तो मैं देखो सॉल्व करता हूं। ये देखो, एक कक्षा में अश्विन ने पाया कि उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या से 3 गुना अधिक है जिन्होंने उससे बुरा प्रदर्शन किया है। और अश्विन की रैंक कितनी है? 60। अश्विन की है ना, कितनी है? 60, 61। ठीक है, ये 61 है एक रेखा, तो इससे अच्छे प्रदर्शन करने वालों की संख्या कितनी होगी? 60 होगी। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 20 आ गया। फिर क्या बोला है कि तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? तो यहां पे x कौन है? जो जिन्होंने बुरा प्रदर्शन किया है। ठीक है, यहां पे 3 गुना तो अच्छे लोगों ने किया है अश्विनी से। ठीक है, 3 गुना, और बुरा 20 लोगों ने। तो 60 प्लस 1 अश्विन खुद प्लस x जो इससे बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो 20 कितना आ गया? 81। 81 क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। यहां पे 60 लोगों ने अश्विन से अच्छा प्रदर्शन किया है और 20 लोगों ने बुरा प्रदर्शन किया है, और एक अश्विन खुद। ठीक है, टोटल कितने हो गए? कुल छात्र कितने हो गए? यहां पे 81 हो गए। चलो ये देखो 28वां क्वेश्चन। यहां पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें सोल्व करना है यहां पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को देखो 28वां। चलो ये पढ़ता हूं मैं। देखो, अजय वरुण के पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। अजय उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है जबकि वरुण उत्तर पश्चिम दिशा में चलना शुरू करता है। दोनों 20 मिनट बाद मिलते हैं। वरुण की गति का अजय की गति का अनुपात बताइए। बताइए, एक बार जल्दी से फाइंड करिए। इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताइए 200 आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है। देखो, अजय यहां खड़ा है पश्चिम में, ठीक है, और वरुण यहां। कितने किलोमीटर की दूरी पे दोनों? 1 किलोमीटर। अजय कहां जाता है? उत्तर दिशा में, और वरुण कहां जाता है? उत्तर और पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो ये कितने का? 45 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि अगर ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अगर इधर जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 45 डिग्री का, 90 का आधा। ठीक है, तो ये 45, तो ये भी 45।
तो ये 45, यहाँ पे 45 की क्या दे रखी है वैल्यू 1, और यहाँ पे क्या होगी 1, और पूछा हमसे ये गति, ये यहाँ ये पूछा है, तो सीधा हम इसका क्या लगा देंगे, हाइपोटेनियस वाला फॉर्म लगा देंगे। कौन सा, हाइपोटेनियस निकालना ना हमें, ये तो h इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा, ए। ये हो गया। ये क्वेश्चन देखिए 29, 2 डिजिट नंबर इज रिप्रेजेंट एज आई जे इफ द वैल्यू ऑफ जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टाइम्स द जे माइनस आई। ठीक है, दैट 2 डिजिट नंबर, बताइए हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं फाइंड कर देता हूँ। ये देखो जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, जे माइनस आई, ये दे रखा है, और कितना गुना दे रखा है, 10 गुना। तो जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसे ही लिख देते हैं, जे माइनस आई और जे प्लस आई, जे माइनस आई इंटू 10। तो जे माइनस आई से जे माइनस आई कट गया, और j प्लस आई की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, आई जे की वैल्यू निकालनी है। देखो i और j क्या है यहाँ पे यूनिट डिजिट, और i 10th डिजिट, तो j क्या होगा 10th डिजिट होगा ना, 10i प्लस j। अब सेटिस्फाई करो यहाँ पे वैल्यू रख के, i प्लस j कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब देखो 2 + 6 8 हुआ है, 8 + 4 कितना 12 हुआ है, 4 + 8 12 हो गया, 3 + 7 ये 10 हो गया। तो यहाँ पे 3 और 7 सेटिस्फाई कर गए। ठीक है, कैसे आया यहाँ पे, जो i की वैल्यू है, j की वैल्यू है वो कितनी है 7 है, और i की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 3, लेकिन 10th डिजिट पे है, तो 30। तो 30 + 7 इक्वल टू 37। हमने बाय ऑप्शन कर दिया सोल्व। ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। 37 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि j प्लस आई क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। और ऑप्शन डी सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें उन दोनों की जो संख्या है उनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखो दोबारा सेटिस्फाई कर दिया, 3 × 10 30 प्लस j की वैल्यू 7 37। भाई एक बार सारे दोस्त एक बार सेशन को शेयर कर देना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, जो भी MP PCS का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये देखो ये अजम्पशन वाले क्वेश्चन आप कर लेना, इसमें अपना कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे हम। ये देखो 37 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखो देयर आर 30% गर्ल इन अ क्लास एंड इन दैट 30% स्टे इन होटल्स। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ गर्ल इन द क्लास हु आर इन द हॉस्टल। ठीक है, एक क्लास में एक कक्षा में 30% क्या है गर्ल, और उसी 30% में से उसी 30% में
कितनी है, जो 30% है उसकी, वो लड़की वहाँ पे होटल में स्टे करती है, रहती है। तो बताओ परसेंटेज ऑफ गर्ल इन दी क्लास हु आर इन दी होटल्स। तो बताइए कितने परसेंट गर्ल है जो होटल में स्टे करती है। तो ये देखो, मानो टोटल कितने हैं, हमने 100 मान लिया, ठीक है। इसमें से जो गर्ल है, लड़की है, वो कितनी है, 30%, 30 है, यहाँ पे हमने लेट कर लिया, ठीक है। और फिर इस 30% में लड़कियां होटल में स्टे करती है, तो 30% 3/10 कितना हो गया, 9, ठीक है। ऐसे 30 × 3/10 कितना आ गया, 9। तो कितने परसेंट लड़कियां होटल में स्टे करती है, तो ये 9 है, तो 9/100 × 100 ये परसेंट, तो कितना आ गया, 9% हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलो आगे देखो, ये 38 क्वेश्चन नंबर, ये देखो इसमें क्या गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्टिकल मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रार वर्ड गिवन है, उसका क्या हमें फाइंड करना है, मिरर इमेज फाइंड करनी है। तो मिरर इमेज में क्या होता है, ऐसे जहां से खत्म होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो ये आर ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा ये देखना है, RARTSIGER, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है, देखो SI होगा ना यहाँ, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। बाकी गलत है, यहाँ पे देखो एस के बाद ई आ गया, यहाँ ये सीधा लिखा हुआ है, ये RARSIGER, इसमें क्या गलत है, ये भी सेम लग रहा है, ठीक है। कोई सा भी आंसर मार्क कर दो आप, इसमें थोड़ा क्लियर भी दिखाई नहीं दे रहा। ये वाला क्वेश्चन देखो 39, ये वाला क्वेश्चन फाइंड करके बताइए आप, x y z के लिए मूल्य का पता लगाएं। फाइंड करके बताइए दोस्तों एक बार इसका आंसर। ये देखो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, तो मैं फाइंड करके बताता हूं आपको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये देखो ये कैसे निकलेगी, 7 + 7 कितना हुआ, 14, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 14। सेटिस्फाई भी करेंगे, अभी देखना x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x 8 है, तो यहाँ पे 3 होगा, 3 + 5 8, ठीक है। अब देखो 10 + 8 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 14 + 10 24, सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे 24 और 18 कितना हो गया, 42 हो गया, ठीक है। सेटिस्फाई कर गया, मतलब जो बॉक्स है उसके जो नीचे वाले 2 बॉक्स है उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, ऊपर वाले बॉक्स का सम होना चाहिए। नीचे वाले बॉक्स के दोनों का सम क्या होगा, उसके ऊपर वाले बॉक्स का सम होगा। क्लियर है सभी को। जैसे कि x + 5
का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा 8 के। 10 प्लस 8 की जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, इसके 18 के। और 24 प्लस 18 की वैल्यू क्या होगी, 42 हो गई। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारा, यहाँ पे x की वैल्यू हमने 3 निकाली, y की वैल्यू 14 निकाली और z की वैल्यू 18 निकाली। ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ये वाला देखो 40 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसको इंग्लिश में देखते हैं। ये लो, हाँ अब ठीक है। ये देखो आइडेंटिफाई द क्यूबिकल बॉक्स दैट कैन बी मेड व्हेन द फॉलोइंग फिगर विद 6 फेसेस नंबर फ्रॉम 1 to 6 इज फोल्डेड। ठीक है, ये बॉक्स की फिगर दे रखी है यहाँ पे, इसको जोड़ने पे कौन सा बॉक्स बनेगा इन चारों में से, बताइए। तो ये देखो कैसे होगा, क्या होता है, जो बॉक्स होता है उसके एक बॉक्स छोड़ के वो क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। यहाँ पे एक के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, और 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, मतलब एक ही डब्बे में बगल में 5 के बगल में 6 नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर 5 आ गया तो इसके अपोजिट में क्या होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे देखो 5 6 4, 5 है लेकिन 6 भी आ गया, लेकिन 6 का होना था इसके पीछे होना था। ठीक है, 5 के पीछे अपोजिट में होना था, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं है। ठीक है, ये देखो बी 1 2 6, 1 2 6, मतलब कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं आ रहा, मतलब साथ में कोई नहीं आ रहा, 6 के बगल में 5 नहीं आ रहा, ना 2 के बगल में 4 आ रहा, ना 1 के बगल में 3 आ रहा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 2 6, ये देखो 3 4 2, 3 4 2, 2 और 4 एक साथ आ गए, लेकिन एक साथ नहीं आने थे क्योंकि अपोजिट में आने थे। 2 और 4 क्या से आते, अपोजिट में आने चाहिए थे। यहाँ देखो 3 1 2, 3 1 2। ठीक है, अब 3 के बगल में क्या आ गया, 1 आ गया, लेकिन बगल में नहीं आना था, अपोजिट में आना था, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर है? ये आपके बाकी जो पेपर है उसकी भी तैयारी हो रही है इसमें, तो आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, ये देखो व्हेन अ डाइस हैज बीन थ्रोन 4 टाइम्स इट प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट ईच टाइम। ठीक है, एक डाइस को अगर हमने 4 बार फेंका तो उसके अलग अलग फेस दिखाई देंगे हमें ऐसे। तो हमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट कंटेन फेस अपीयर अपोजिट टू द फेस हैविंग द अल्फाबेट एस इन द डाइस। तो एस के अपोजिट कौन सा फेस आएगा, तो ये देखो एस यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इनमें देखो एस यहाँ पे है, तो इन तीनों में से कोई यहाँ पे है, टी, टी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो टी के बाद क्या आ रहा है, आर, और टी के बाद क्या आ रहा है, एस, तो आर क्या होगा, एस के अपोजिट होगा। ऐसी एस के बाद क्यू और आर के बाद पी, तो पी के बाद क्या होगा, क्यू होगा। हमें आंसर वैसे मिल चुका है, ऑप्शन हमारा सी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो आरुष इज द सन ऑफ अंबिका एंड अवनी आर सिस्टर। आरती इज द मदर ऑफ द अवनी एंड अमन इज द सन ऑफ आरती।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 एक बार सॉल्व करके बताइए। मेगा बोलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपको इस सेशन को शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है, आपने नहीं करा तो अभी तक। चलो ये देखो क्वेश्चन, ये देखो आरुष क्या है, सन है, सन है किसका, अंबिका का, ठीक है। और अंबिका एंड अवनी आर सिस्टर, अंबिका और अवनी क्या है आपस में, सिस्टर है, तो ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ठीक है। आरती इज द मदर ऑफ द अवनी, आरती क्या है, अवनी की मदर है, तो आरती क्या है, मदर है किसकी, अवनी की। एंड अमन इज द सन ऑफ आरती, अमन कौन है यहाँ पे, सन है, ठीक है, किसका, आरती का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताइए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये देखो अमन एंड आरुष आर कजन, अमन और आरुष नहीं, ठीक है, अमन और आरुष कजन नहीं है। फिर अमन इज द मैटरनल अंकल ऑफ आरुष, तो अमन क्या है, इसके मामा है, किसके, अमन के, हिंदी में ये लिखा है, ठीक है, हिंदी वालों के लिए। तो आरुष, अमन इज द मैटरनल अंकल ऑफ आरुष, तो यहाँ पे ये इसके अमन क्या है, अंकल है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। और क्या है, अवनी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ आरुष, अवनी, तो अवनी तो इसकी मौसी है, ठीक है, तो यहाँ पे अंट है, अवनी मौसी है ना, मम्मी की बहन हमारी क्या होगी, मौसी होती है, तो यहाँ पे ग्रैंड मदर नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। अंबिका एंड आरती आर सिस्टर, अंबिका और आरती, लेकिन अंबिका क्या है, बेटी है आरती की, दोनों आपस में सिस्टर नहीं है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट था कि अमन क्या था, अंकल था किसका, आरुष का। बाकी आज के लिए इतने दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो भी इसके क्वेश्चन बचे हैं वो हम सोल्व करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो आप एक बार, जो क्वेश्चन नहीं हुए वो आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन भी एक बार ट्राई करना, सोल्व हो जाए तो, ठीक है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अभ्यास करो के फेसबुक और यूट्यूब लाइव को, तो एक बार आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों और धन्यवाद।